गोलखपुर नाम का एक गांव में राम बिहारी नाम का एक पुजारी रहता था। और वो गांव में एक मंदिर था जहां पर वो पुजारी पूजा करता था। पर राम बिहारी एक लालची और कपटी इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की गहना और पैसे लेकर मंदिर आता है और राम बिहारी पुजारी से बोला, ये लीजिए पुजारी जी, आज भगवान के चरणों में कुछ देने के लिए कुछ दान लाया हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान के चरणों में तुम जो भी सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। हाँ। इसके बाद वो धनी बनिया मंदिर का दान पेटी में कुछ गहने और पैसे डाल देता है। ये देखकर राम बिहारी पुजारी का आंखों में लालच आ जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा धन अगर ये सब मुझे मिल जाए तो फिर मेरा तो मजे ही आ जाएंगे। बाबा और इस मंदिर का पुजारी होकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। हाँ। तो पुजारी जी मैं अब आता हूँ। ऐसा बोलकर वो धनी बनिया मंदिर से चला जाता है। उसी वक्त वो राम बिहारी पुजारी मंदिर का दान पेटी में से धन निकालकर एक पोटली में अपने घर ले जाता है। तभी उसका पत्नी, अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी मंदिर से आ गए। और ये अपने साथ क्या लाए हैं आप? अरे भाग्यवान, मैं आज मेरे साथ बहुत सारा पैसा और गहने लेकर आया हूँ। अब तुम देखना भाग्यवान, अब हम मजे से अपना जिंदगी जिएंगे। हाँ, तुम खुद ही देखो ना, कितना सारा धन है। देखो देखो। अच्छा, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते हैं, चलो चलते हैं। अरे अब आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम जाएंगे कहाँ? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सच बताओ, आप ये धन कहाँ से लाए हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे भाग्यवान, मैं जितना कहता हूँ बॉस उतना ही करो और चलो यहाँ से। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां पर वो एक झोपड़ी का घर देखते हैं। देखो भाग्यवान, हमें एक झोपड़ी भी दिख गया। चलो भाग्यवान, आज हम इस झोपड़ी में रात गुजार लेते हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे। ठीक है जी, जैसा आपकी मर्जी। तभी राम बिहारी और उसका पत्नी झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और जब वो झोपड़ी के अंदर देखते हैं, एक जगह आग जल रही होती है और दूसरे जगह जानवरों के हड्डियां पड़े हुए होते हैं। ये देखकर राम बिहारी की पत्नी थोड़ी डर जाती है। देखिए जी, मुझे ये झोपड़ी अच्छा नहीं लग रही है और तो यहाँ जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी है। चलो यहाँ से चलते हैं जी। अरे भाग्यवान, अब हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा धन हमसे कोई छीन ले। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। आप मेरा सुनते ही कब है। ठीक है, आज रात यहाँ रह जाते हैं। ऐसा बोलकर वो दो वहां सो जाते हैं और तभी उस जंगल से एक खूंखार नरभक्षी उस झोपड़ी के तरफ आता है। उसके हाथ में दो अलग अलग जानवरों के मांस थे। अरे वाह वाह, आज तो मांस खाकर मजा ही आ गया। आनंद आ गया। तभी उसे राम बिहारी का खराटे का आवाज सुनाई देता है जो उस झोपड़ी के अंदर सो रहा होता है। अरे ये किसकी आवाजें आ रही है? कौन है वहाँ? तभी वो देखता है कि राम बिहारी और उसकी पत्नी उसकी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे होते हैं। अरे वाह वाह, आखिर में आज मेरे पास नया भोजन आ ही गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया। अब और नर और मादा दोनों का मांस खाने को मिलेगा। वाह!
राम बिहारी और उसकी पत्नी का नींद खुल जाता है। दोनों वो नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूरी तरह डर जाते हैं। आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज मेरे पेट को भरपूर शांति मिलेगी। हाँ, मैं खूंखार नरभक्षी हूँ। मुझे इंसानों का मांस खाने में मजा आता है। हाँ। अरे अरे, हमें छोड़ दो, जाने दो। हमें नहीं पता था ये तुम्हारा झोपड़ी है। हमें तो बस यहाँ रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए ये झोपड़ी पे आ गए। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ, पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, कभी मांस को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे तो तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। छोड़ दो हमें, जाने दो। क्या कहा? तुम शाकाहारी हो? तुमको खाकर न स्वाद आएगा न मजा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। पर तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवरों का मांस लाना होगा। तो जाओ और मेरे लिए जंगल से मांस लेकर आओ। जाओ, मेरे भूख को शांत करो। जाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अभी जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम मेरे लिए मांस लेकर वापस नहीं आए तो तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास मेरी झोपड़ी पे रहेगी। अगर तुम मांस लाने में थोड़ी सी भी देर किया तो मैं तुम्हारी पत्नी को भी खा जाऊंगा, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। राक्षस महाराज जी, अब आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरे पत्नी को नहीं खाइएगा। मैं जल्द ही मांस लेकर जंगल से वापस आ जाऊंगा, पर मेरे पत्नी को नहीं खाइएगा। मैं अभी तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये झोपड़ी मुझे सही नहीं लग रही है, लेकिन आपके धन पाने के लालच में हमें इतनी मुसीबत में डाल दिया। अब इस नरभक्षी के लिए जंगल से किसी जानवर का मांस लेकर जल्दी आइएगा, वरना ये नरभक्षी मुझे ही खा जाएगा। नहीं नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं ये नरभक्षी के लिए जंगल से मांस लेकर आता हूँ। जिसके बाद वह जंगल जाता है। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद वो देखता है एक भालू का छोटा बच्चा मरा हुआ पड़ा है, जिसे कोई चिल कौवे नोच रहे थे। अरे अरे, ये भालू का बच्चा तो मरा पड़ा है। मैं इसे ही उस नरभक्षी के पास ले जाता हूँ। जिसके बाद वो उस भालू के बच्चे को हाथ में उठाकर उस नरभक्षी के झोपड़े में आता है। और तभी राम बिहारी देखता है उसकी पत्नी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और वो नरभक्षी बड़े मजे से उसका मांस नोच नोच कर खा रही है। ये देखकर राम बिहारी हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय कपटी नरभक्षी, ये तूने क्या किया? तू मेरी पत्नी को ही खा गया। मैं तो तेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लेकर आया हूँ, लेकिन तुझे जरा भी सब्र नहीं हुआ। तू मेरी पत्नी को ही मार डाला। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझसे अपनी भूख सहन नहीं हुई, मैंने तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मैं तुम्हारा प्राण नहीं बचा पाया। माफ कर देना। ना मैं मंदिर से धन चुराता और ना हम यहाँ आते। मेरे लालच ने ये मुझसे क्या करवा दिया। हाँ, आज के लिए इतना भोजन ठीक है, चलो थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। हाँ। जिसके बाद वह अपनी झोपड़ी में सो जाता है। तभी राम बिहारी रोते हुए अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। वह अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर जंगल में जाता है और जंगल में एक बड़ी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मेरे लालच ने तुम्हारी ये दशा कर दी है। मेरा बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर देना भगवान, मुझे माफ कर देना। फिर उसकी रोना देखकर पेड़ पर से एक बाज की आवाज आती है। कौन हो तुम और तुम क्यों रो रहे हो? ये मेरा सोने का वक्त है, लेकिन तुम मेरी नींद में बाधा डाल रहे हो। राम बिहारी उस बाज को देखकर थोड़ा सा डर जाता है।
उस खूंखार नरभक्षी ने मेरे पत्नी को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। अब भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? अब मैं भी मर जाना चाहता हूँ। मैं खुद ही उस नरभक्षी को अपना प्राण समर्पित कर दूंगा। अब मैं जीना नहीं चाहता। क्या वो खूंखार नरभक्षी तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला? उस खूंखार नरभक्षी का आतंक तो जंगल में दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से इस जंगल का जानवर पूरी तरह से खत्म होने को हैं। वो एक खूंखार नरभक्षी है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारा सहायता कर सकता हूँ। तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। राम बिहारी ये सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। क्या सच में? क्या तुम सच बता रहे हो? मेरी पत्नी कैसे फिर से जीवित हो सकती है? तुम कौन हो? आखिर मेरी पत्नी कैसे फिर से जीवित हो सकती है? बताओ मुझे। मेरा नाम गरुड़ राज है। मेरे पास दैविक शक्तियां हैं, इसलिए वो खूंखार नरभक्षी मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारी पत्नी का जीवित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर चलकर ही तुम अपनी पत्नी को जीवित कर पाओगे, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन होगा। गरुड़ राज, आखिरकार क्या है वो कठिन रास्ता? मुझे बताओ। मैं अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पर जाऊंगा। इस जंगल के उस पार एक गुफा है, जिसमें इस जंगल की महान तपस्वी देवराज रहा करते हैं। तुम्हें उनसे मिलना होगा। वही तुम्हारी पत्नी को जीवित करने के लिए राह दिखाएगा। लेकिन देवराज तपस्वी किसी भी इंसान को इतनी आसानी से अपनी गुफा के अंदर आने नहीं देते हैं। तुम्हें उनसे मिलने के लिए कई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। गरुड़ राज, मैं जरूर उस गुफा में उस महान तपस्वी के पास जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। तभी गरुड़ राज उसे अपना एक पंख देता है। तुम ये मेरा जादुई पंख ले जाओ। जब तुम उस गुफा में मुश्किल में आओगे, तब ये मेरी जादुई पंख तुम्हारा सहायता करेगा। राम बिहारी वो पंख लेकर पास वाले जंगल के गुफा में जाता है। गुफा में थोड़ी दूर चलने के बाद एक विचित्र सा दिखने वाला लंगूर जानवर, जिसके आंखें एकदम सुर्ख लाल होती हैं, उसके ऊपर झपट पड़ता है। अरे कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। तपस्वी की इस गुफा पे आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। क्या तुमको नहीं पता कि यहाँ कोई भी इंसान का आना मना है? अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़ राज ने भेजा है। मुझे देवराज तपस्वी से मिलना ही होगा। मुझे आगे गुफा में जाने दो। ये सुनकर वो डरावना लंगूर उसे छोड़ देता है। ठीक है, मैं तुम्हें आगे देवराज तपस्वी से मिलने दूंगा, लेकिन इससे पहले तुमको एक चुनौती से गुजरना होगा। इस गुफा में आगे जाने के लिए 2 रास्ते बताऊंगा। तुम्हें अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम देवराज तपस्वी से कभी मिल नहीं पाओगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये चुनौती मंजूर है। जिसके बाद वो डरावना लंगूर अपनी आंखों की शक्ति से 2 रास्ते बना लेता है। एक रास्ते पर बहुत रोशनी होती है और दूसरे रास्ते पर बहुत अंधेरा। ये देखकर राम बिहारी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद मैं अंधेरे का रास्ता ही चुनूंगा, क्योंकि अंधेरे के बाद ही जीवन में उजाला आता है, और मुझे मेरे जीवन को उजाला करने के लिए मेरे पत्नी को जीवित करना है। मुझे देवराज तपस्वी इसी अंधेरी राह पर मिलेंगे। इसके बाद वो डरावना लंगूर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। बहुत अच्छा जवाब दिया तूने। तुम्हारी राह इस अंधेरी गुफा से होते हुए उजाले की तरफ जाता है। तुम्हें ऐसे ही अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। राम बिहारी अंधेरी रास्ते की तरफ बढ़ता है और थोड़ी दूर पर वो देखता है कि एक बड़ी शिला दिखाई देता है। अरे ये क्या? गुफा में तो आगे जाने का तो कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। वो उस शिला के पास जाता है।
इतनी बड़ी शिला, आखिरकार इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है इस शिला की उस पार ही मुझे देवराज तपस्वी से मिलने का रास्ता मिलेगा। तभी राम बिहारी उस शीला को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो शीला उस जगह से हिलता तक नहीं है। तभी उसे शीला के उस पार एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और इस शीला को क्यों हटाने की कोशिश कर रहे हो? और क्या तुम जानते नहीं कि ये गुफा देवराज तपस्वी की है? यहाँ किसी भी इंसान का आना मना है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़ राज ने भेजा है। मुझे देवराज महान तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें गरुड़ राज ने भेजा है, इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शिला के पार आ सकते हो। मुझे तुम्हारा चुनौती मंजूर है। क्या करना होगा मुझे बताओ। इस शिला को चाबी से खोलने का पता तुम्हें अपना बुद्धि से लगाना होगा, तभी जाकर तुम इस शिला के पार आ सकते हो। राम बिहारी ये सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो देखता है कि वो शिला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल गरुड़ राज के दिए हुए पंख की तरह होती है, जो कि राम बिहारी के पास होता है। अच्छा, तो ये शिला की चाबी ये पंख है, क्योंकि इस शिला में दिखाई दे रहा ये पंख बिल्कुल गरुड़ राज के पंख की तरह है। जैसे ही राम बिहारी उस शिला पर वो पंख को रखता है, वो पंख वो शिला में समा जाता है और शिला का द्वार खुल जाता है। राम बिहारी उस शिला के गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि देवराज तपस्वी एक शिला के ऊपर ध्यान में बैठे हुए हैं। कौन हो तुम और क्यों आए हो हमारी गुफा में? यहाँ हम हमारे ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान का आना यहाँ मना है। लेकिन तुम यहाँ कितनी चुनौतियों का सामना करके आए हो, इसलिए हम तुम्हारा सहायता अवश्य करेंगे। बताओ हमें, हम तुम्हारा क्या सहायता कर सकते हैं? मैं एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन अपने लालच के कारण एक दिन उस मंदिर से सोना चांदी चुराकर अपनी पत्नी के साथ इस गुफा के पार वाले जंगल में आ गया। लेकिन वहां हमारा सामना एक खूंखार नरभक्षी के सामना हुआ और उसने मेरा पत्नी को ही अपना शिकार बना लिया। वो खूंखार नरभक्षी एक एक करके सारे जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। मैं अपनी पत्नी को दोबारा से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरे ही लालच के कारण गई है, इसलिए मैं मेरे पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। अब आप ही मेरा सहायता कीजिए देवराज। दुष्ट व्यक्ति, तुम अपने लालच के लिए अपनी पत्नी को गवा दिया। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। ये सुनकर राम बिहारी तपस्वी के सामने गुहारी करता है। नहीं देवराज, ऐसा मत बोलिए। आप एक महान तपस्वी हैं, मैं जानता हूँ। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं फिर से अपनी पत्नी को जीवित करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए। राम बिहारी की ये बात सुनकर तपस्वी बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे उत्तर पे ही वो वास्तु मिलेगी जिससे तुम अपना पत्नी को फिर से जीवित कर सकते हो, और वो खूंखार नरभक्षी का विनाश उसी से होगा। इसलिए तुम्हें अपना बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही दोनों उत्तर देने होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो हम तुम्हारा सहायता नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। नहीं नहीं तपस्वी देव, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारा दोनों उत्तर का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बताओ, ये तुम्हारा पहला प्रश्न है। इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? राम बिहारी ये सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। आपका ये प्रश्न का उत्तर बुद्धि है देवराज तपस्वी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही वो मार्ग होता है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी भी बुद्धि को नहीं बदल सकता है, पर बुद्धि में वो गुण होते हैं जो भाग्य को बना और बिगाड़ सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी होती है। वाह, बहुत उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मनुष्य अपने जीवन में बुद्धि से ही सब कुछ हासिल कर पाता है। भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग से छोटा होता है। अब तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा
ये प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कठिन भी। अगर तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही लौटना होगा। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? राम बिहारी सोच में पड़ जाता है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आशा है देवराज, क्योंकि आशा अर्थात उम्मीद पर ही यह संसार टिका हुआ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में आशा ही एक होता है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य करने की ताकत देता है। मनुष्य के जीवन में आशा घने अंधेरे में उस रोशनी की किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। वाह, बहुत ही उत्तम उत्तर। तुम्हारा यह उत्तर भी सही है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारा उत्तर मुझे प्रभावित किया, इसलिए मैं तुम्हारा सहायता अवश्य करूंगा। तभी तपस्वी उसे एक जल से भरा अपना लौटा देते हैं। ये लो, ये अमृत ही तुम्हारा सहायता करेगा। इसे उस नरभक्षी के आंखों में डाल देना और इसके कुछ बूंदें अपनी पत्नी के हड्डियों पर डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी देवराज। अब मैं इस अमृत से अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर पाऊंगा और वो नरभक्षी का अंत भी। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद राम बिहारी वो अमृत लेकर उसी जंगल में जाता है। तभी उसे वो नरभक्षी मिलता है। नरभक्षी राम बिहारी के हाथ में वो अमृत का लोटा देख लेता है। अच्छा, तो तू वो तपस्वी से मिलने गया था। उसने ही तुझे मेरा अंत का रास्ता बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तेरे सामने ही नहीं आऊंगा तो तू मेरी आंखों में अमृत ही नहीं डाल पाएगा। लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। उसके बाद वो नरभक्षी राम बिहारी के तरफ दौड़ के जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी गरुड़ राज ये सब पेड़ के ऊपर बैठकर देखता है और उनके पास जाकर वो अमृत का लोटा को अपने मुंह में लेकर उड़ते हुए नरभक्षी की आंखों में डाल देता है। अमृत डालने के बाद वो नरभक्षी चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते जलकर भस्म हो जाता है। ये देखकर राम बिहारी और गरुड़ राज के आंखों में थोड़ी खुशियां दिखाई देती है। नरभक्षी का तुमने अंत कर दिया है। वाकई में तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ, अपनी पत्नी के हड्डियों पर ये अमृत के बूंदे डाल दो। इसके बाद राम बिहारी उस अमृत को अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी दोबारा से जीवित हो जाती है, जिसे देखकर राम बिहारी खुश हो जाता है। आखिर तुम फिर से जीवित हो ही गई भाग्यवान। तुम मेरे पास दोबारा लौट आए हो। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ जी? मुझे तो वो खूंखार नरभक्षी ने मार डाला था, फिर ये सब कैसे हुआ? जिसके बाद राम बिहारी उसकी पत्नी को सारे बात बताता है। आप तो सच में एक बहादुर इंसान निकले जी। अपने लालच में जो पाप किया था उसकी सजा आपको इस रूप में मिली जी। आपकी लालच ने मुझे सताए के लिए दूर कर दिया था, पर आपका पछतावा और मुझे जीवित करने की इच्छा ने मुझे फिर से आपके पास वापस ला दिया है। अब आप कभी भी किसी भी लालच के झांसे में मत आएगा। हाँ नहीं भाग्यवान, मुझे समझ आ गया है। मनुष्य को लालच सिर्फ विनाश के ओर ही ले जाता है। दोनों खुश रहो। आज तुम दोनों की वजह से इस जंगल को उस नरभक्षी से मुक्ति मिली। धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़ राज। आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं था।